सुम्बुल राणा मीटिंग में भी नहीं उन पर मुकदमा लगाया। साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताओ? हम क्यों ना कहें साजिश? साजिश है। आप मेरे कहने से ईमानदारी के साथ जाइए, इनका काफिला देखिए, इनके काफिले में हर मंत्री सायरन चला करके चलता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जहां समाजवादी पार्टी का झंडा वहीं जो है बैठा सबसे बड़ा गुंडा। जयंत चौधरी जी का मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, उनके बारे में कोई बात मैं नहीं कह रहा, पर उनके विधायकों के बारे में साफ साफ उनसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल का जवाब तो दे दें। वो कहेंगे कि हाँ हम सत्ता के लालच में गए। चौधरी अब जब गठबंधन में लोकसभा में चले गए तो जिस सीट पर हम खड़े हैं यहीं 9,500 वोटों से उनका प्रत्याशी जीता चुनाव में। अगर दंगेर दंगइयों को चुनाव लड़ने का मौका दे रहे तो गलती किसकी है? सरकार 10 साल से किसकी है? अगर किसी ने कोई खामी की है, कोई गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों हर चीज का राजनीतिकरण करती है भाजपा? कादिर राणा को अगर टिकट मिलता आप विरोध करते? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। समाजवादी पार्टी की आज मीरापुर में जनसभा हुई, लेकिन अखिलेश नहीं आए। अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को यहां परमिशन नहीं मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक है मेरे साथ पंकज मलिक जी। मैं कई नेताओं से बात कर रहा था, कह रहे कि साजिश क्या साजिश हो गई, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सरकार किसकी है और कौन लोग चुनाव करा रहा है? प्रदेश सरकार के लोग करा रहे हैं चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार। आप बताओ, अगर सरकार के पास भी आज के आधुनिक युग में ये नहीं पता कि कल जो नेता आएंगे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये चीजें तो पता होती हैं। तो इसीलिए हम किस पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? मैदान हरा भरा था, जनता ठसम ठस भरी थी, और बाहर सड़क पे आपने देखा होगा राहुल भाई, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में भी आपसे मेरी कई बार भेंट हुई, शामली हमारा आप साथ रहे। आप बताओ क्या बाहर भीड़ नहीं थी? थी ना? और इसी से लगता है जब कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया तो हम तो क्वेश्चन लगाएंगे। हम तो कहेंगे कि इन्होंने गलत किया भी है। तकनीकी रूप से किसकी जिम्मेदारी थी? टेक्निकली चीजों को साउंड करना तो जिम्मेदारी इन्हीं की थी ना। और अच्छा ये कुछ भी कर लें, कितनी रुकावटें कर लें, आदरणीय अखिलेश यादव जी आज नहीं आए, 18 में आ रहे, 18 में आ रहे। क्या मतलब इसके पीछे यही लगता है कि मीरापुर का चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ इससे प्रभाव कम पड़ेगा। लोग जो है कहीं ना कहीं जब बाद में नेताजी आएंगे तो ज्यादा इंतजार का मजा मतलब लेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? साजिश कहाँ, मतलब साजिश आप कह रहे हैं एक तरह से, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि अच्छा ये साजिश नहीं है क्या? इनके काफिले जा रहे हैं चाऊ चाऊ करते हुए, और कादिर राणा जी अलग कहीं बैठे हैं, जा रहे हैं तो उन पर मुकदमे लगा दिए। पार्लियामेंट चुनाव में हम लोगों के साथ ऐसा ही किया, पर जनता ने जवाब दिया। बताइए, सुम्बुल राणा मीटिंग में भी नहीं उन पर मुकदमे लगाया। साजिश नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताओ? हम क्यों ना कहें साजिश? साजिश है। आप मेरे कहने से ईमानदारी के साथ जाइए, इनका काफिला देखिए, इनके काफिले में हर मंत्री सायरन चला करके चलता है। जिन लोगों को हमारी पार्टी के वोटर ने जिताया, चाहे अनिल जी हो चाहे कोई भी हो, आज जाकर के देखिए उनकी स्थिति क्या है। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं पर पूरा तमाशा करते हुए घूमते हैं, पूरे सायरन बजा करके घूमते हैं। चाहे संजीव बालियान जी हो, क्यों जा रहे हैं? उन्हीं के लिए है आचार संहिता, हमारे लिए नहीं भाई, बराबर भी तो है। हमारे लिए तो पूरा कंट्रोल करेंगे और उनको खुली छूट देंगे। खुला काम कर रहे हैं। और मैं तो जहां तक जानता हूं बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी इस पक्ष में हैं कि चुनाव अच्छा हो, पर नेता डिस्टर्ब करना चाहते हैं दबाव बनाकर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जहां समाजवादी पार्टी का झंडा वहीं जो है बैठा सबसे बड़ा गुंडा। तो जो समाजवादी पार्टी के झंडे के नाते जीते थे, जो गठबंधन में बहुत सारी सीट लाए थे, उन्हें अपने पास में को बैठा लिया। वे गुंडे नहीं थे जब। आज पवित्रता कहां से आ गई मैं बताऊं ना आप? मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, जो यहाँ से सांसद भी हैं, वो लोग आज पवित्र कैसे हो गए? समाजवादी पार्टी के झंडे पे बनी हुई साइकिल के दम पर जीते हैं। बताओ जीते नहीं क्या? जयंत चौधरी अब जब गठबंधन में लोकसभा में चले गए तो जिस सीट पर हम खड़े हैं यहीं 9,500 वोटों से उनका प्रत्याशी जीता चुनाव में। चंदन चौहान नहीं जीता तो, और हमने क्या क्या वहां मुजफ्फरनगर में हमने क्या क्या? अच्छा एक बात बताओ, जीता है ना, लेकिन उस समय तो वोट समाजवादी पार्टी के वोटर ने दिया था ना। नहीं, लोकसभा में कह रहा हूं मैं अभी की। छोड़ दीजिए, मैं लोकसभा की बात ही नहीं कर रहा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वो चुनाव जीते थे, लोकदल के साथ जीते थे ना। वो जो वोट दिया था उन लोगों, उन वोटों को तो सत्ता के चलते धोखा दे दिया यहाँ के विधायक जी ने, जो उस समय विधायक थे। ठेंगा दिखाया ना भाई, वोट तो इन्होंने दी मुझे, और मैं जाके किसी और की गोद में बैठ जाऊं जिसके साथ लड़ा था। पहले लड़े थे ना उनके साथ। इतनी राजनीतिक खामियां। जयंत चौधरी जी का मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, उनके बारे में कोई बात मैं नहीं कह रहा, पर उनके विधायकों के बारे में साफ साफ उनसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल का जवाब तो दे दें। वो कहेंगे कि हाँ हम सत्ता के लालच में गए। उनसे पूछ तो लो, क्या वोट नहीं मिला था उन्हें वोट मिला था ना गठबंधन के वोटर का। हम, मेरे पे एहसान है, व्यक्तिगत रूप से मुझे वोट दिया था। मैं कहता हूं शामली का चुनाव लोकदल के नाते जीता था। मैं कहता हूं सबके सामने, हमारी करनी में और कथनी में अंतर नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी का बड़ा आशीर्वाद रहा,
मैं क्यों ना कहूं। आज जहां हूं आज वहां की बात करूंगा। मैं जिस वोटर ने मुझे जिता करके भेजा है, मैं उसके साथ दगा देने का काम नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूं, और वही उन्हीं के वोटर ने, उन्हीं की मानसिकता के लोगों ने मुझे जिता करके सदन में भेजने का काम किया था। भाई उन्होंने, यहाँ के जो सम्मानित विधायक थे, उन्होंने धोखा देने का काम किया, और ऐसा ही काम यहाँ मिथिलेश पाल जी ने किया। समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा जी का टिकट दे दिया, न डगमगाए ना कुछ। यहाँ तो 50 खड़े कर रखे थे। किसान बिरादरी के कुछ लोग ये सोचते थे कि इस बार उन्हें वो हक मिलेगा, वो लड़ेंगे चुनाव। मिथिलेश पाल जी को आयातित करके यहाँ ले आए। पहले लोकदल में थी, फिर भाजपा में चली गई, फिर भाजपा से फिर लोकदल से चुनाव लड़ रही है। स्पष्टीकरण तो आज तक कुछ दिया नहीं, क्यों गई थी लोकदल छोड़ करके। और भाई साहब, हम चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, जहां हैं वहां के लोगों की हिमायत करते हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने गरीब को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया था, और उसी के दिखाए रास्ते पे हम भी चलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह के चले गए मन से कि दंगइयों को टिकट दे दिया, जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना। अच्छा, उन्होंने दंगइयों को दिया। सुम्बुल राणा जी का तो किसी दंगे में नाम नहीं है। कादिर राणा का नाम, कादिर राणा चुनाव नहीं लड़ रहे। कादिर राणा की पुत्र वधू की वजह से तो टिकट दिया। ये भी कोई बात है? बहुत सारे बाप बेटा भी खिलाफ लड़ते हैं, ये कोई बात है यार? ये तो कोई कहीं लड़ सकता है। सुम्बुल राणा जी बताओ, कोई अगर किसी तरह का मुकदमा हो तो आज ही हम सुम्बुल राणा जी को कह देंगे भाई आपका तो मुकदमा। बताओ ना राहुल भाई। वोट तो उन्हीं के आधार पर मांगे जा रहे हैं। सुम्बुल राणा का राजनीतिक से इतना कोई ताल्लुक थोड़ा ना रहा। ताल्लुक तो सारा का सारा कादिर राणा। प्रत्याशी सुम्बुल राणा है ना, और पार्टी के वोट पे पंकज मलिक हो, कादिर राणा हो, हरेंद्र मलिक हो, अतुल प्रधान हो, इलम सिंह गुर्जर, कोई भी हो, पार्टी के नाम पे चुनाव जीते थे हम लोग। कादिर राणा को अगर टिकट मिलता आप विरोध करते? क्या? मैं तो समाजवादी पार्टी के सिपाही पे हूँ। आज टिकट किसका है ये बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर कादिर राणा को टिकट मिलता विरोध करते? देखो, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और तब की तब देखते। स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, हम सुम्बुल राणा के साथ और साथ रहेंगे, और टिकट सुम्बुल राणा का है। बताओ, है नहीं क्या? बताओ। अच्छा, एक बात और है, अगर दंगइयों को चुनाव लड़ने का मौका दे रहे तो गलती किसकी है? सरकार 10 साल से किसकी है? अगर किसी ने कोई खामी की है, कोई गलती की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों हर चीज का राजनीतिकरण करती है भाजपा? बताइए भाई, क्यों खेल खेलते हैं? जो करना था निर्णय करते, बात खत्म थी। अब बताओ, हम लोगों ने तो एक दिन भी दंगा नहीं चाहा। हम पे भी मुकदमे हैं, मेरे पिताजी पे भी। एक दिन भी। हम तो, हमारे तो ताऊ चाचा के रिश्ते हैं। और जब पूरा मुजफ्फरनगर भाजपा की तरफ था, पूरा प्रदेश, हम तो जब भी अपना झंडा उठाए हुए थे। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे में परिवर्तन या भाजपा बार बार बदलती रहती है। बताओ मेरे भाई। देखिए, स्पष्ट सी बात है, आज सुम्बुल राणा जी यहाँ कैंडिडेट हैं, और हम उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होता, हम उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पंकज मलिक साहब कह रहे थे साफ तौर पर कि यहाँ समाजवादी पार्टी की जीत होगी। कई सारे ऐसे सवाल मैंने पूछे जहां पर कादिर राणा को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन क्या 20 नवंबर में यहां पक्ष में नतीजे आएंगे, या फिर जो है चुनाव किसी और तरह से यहां देखा जाएगा? ये 23 नवंबर में साफ हो जाएगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 मीरापुर विधानसभा सीट।